नमस्कार। आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के बारे में। इस तूफान को लेकर हमने पिछले वीडियो में इस तूफान का आपको एक ट्रैक दिखाया था और उसी ट्रैक पर ये सिस्टम अब जाता हुआ नजर आ रहा है। उस समय काफी लोगों का मानना था कि ये सिस्टम म्यांमार या फिर बांग्लादेश के पूर्वी भागों की तरफ जाएगा, भारत पर इसका कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब आपको ये बात जो है वो माननी पड़ेगी, क्योंकि सारे वेदर मॉडल्स के साथ साथ मेंबर्स का भी प्रेडिक्शन पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा के भागों तक दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो में हम विस्तार से इसके बारे में बात भी करेंगे और भारत के कौन कौन से राज्यों में इस सिस्टम से रेनफॉल देखने को मिलेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले ये सिस्टम अभी कौन सी लोकेशन पे जो है वो देखा जा रहा है और कौन सी कैटेगरी में अभी कम दबाव के रूप में जो है वो मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के भागों पे ये बन चुका है। और कुछ ही समय बाद इसका जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो सकता है आईएमडी के द्वारा। तो आइए जानते हैं आगे का इसका जो सफर है वो धीरे धीरे, यानी कि कल तक ये सिस्टम हो सकता है 24 तारीख की शाम तक ये डिप्रेशन के रूप में देखा जा सकता है अंडमान के उत्तरी भागों पर। और उसके बाद इसकी इंटेंसिटी में और इजाफा होने की संभावना है। 25 तारीख की शाम तक ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म से ज़्यादा कैटेगरी पकड़ सकता है, यानी कि 25 तारीख की सुबह तक ये साइक्लोन बन जाएगा और शाम तक हो सकता है ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी देखा जा सकता है। उस समय आप यहाँ पे विंड स्पीड देख सकते हैं, 100 किलोमीटर से ज़्यादा का जो है वो विंड स्पीड अभी दिखाई दे रहा है 25 तारीख की शाम को, यानी कि सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे का इसका जो ट्रेक है वो कुछ उड़ीसा की तरफ रहेगा और यहाँ पे 26 तारीख की सुबह तक की दोपहर तक ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। और इस समय आप देख सकते हैं हवाओं की जो गति है वो 121 किलोमीटर से ऊपर देखी जाएगी, यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये सिस्टम जा सकता है। ये कि जेफएस मॉडल्स का इंडिकेशन है। ईसीएमडब्ल्यूएफ अभी इस सिस्टम को हालांकि कमजोर दिखा रहा है, लेकिन सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी यानी कि 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं इस सिस्टम के आसपास से देखी जाएगी। हालांकि वेरी सीवियर साइक्लोन ना भी बने तो सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी इसकी लगभग बनना तय है। और यहाँ पे आप देखेंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर और आसपास के भागों पर बालेश्वर से लेकर के भुवनेश्वर के बीच में ही ये सिस्टम को लैंडफॉल दिखा रहा है 26 तारीख को। जबकि ईसीएमडब्ल्यूएफ इसको पश्चिम बंगाल के दीघा और उड़ीसा के बालेश्वर के बीच में इसका लैंडफॉल दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें कि इस सिस्टम के इम्पैक्ट से सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ पर बना हुआ है और कौन से राज्य इस सिस्टम के प्रभाव से रेनफॉल एक्टिविटी देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस सिस्टम के प्रभाव से कौन से राज्यों में बारिश होने की संभावना रहेगी। 24 तारीख के आसपास आंध्र प्रदेश और इससे सटे हुए उड़ीसा के भागों में इस सिस्टम के प्रभाव से हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा की गतिविधियां जो है वो शुरू हो सकती है। और इस सिस्टम का हल्का प्रभाव जो है वो 24 तारीख से हवाओं के डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हैं, नमी वाली हवाओं के चलते यहाँ पर रुक रुक कर हल्की वर्षा की गतिविधियां जो है वो इन कोस्टल इलाकों में 24 तारीख से देखने को मिलेगी। उसके बाद आप आगे का देखेंगे धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा कोस्टल एरियाज में। 25 तारीख के आसपास आप देखेंगे तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल के आसपास के कोस्टल इलाकों में कई स्थानों पर भारी वर्षा का दौर जो है वो यहाँ पे शुरू हो सकता है। और आंध्र प्रदेश पर इस सिस्टम का ज्यादातर खतरा जो है वो टल चुका है। यहाँ पे हल्की फुल्की उत्तरी इलाकों में रेनफॉल उत्तर पूर्वी भागों में विशाखापट्टनम और आसपास के भागों में देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा रेनफॉल आंध्र प्रदेश के भागों पे नहीं होगा। लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश इस सिस्टम के चलते देखने को मिलेगी और ये गतिविधियां 25 और 26 को ज्यादा रहेगी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भागों में। यहाँ पे कई स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है, जो कि आप इस रेनफॉल मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। 25 तारीख से ही यहाँ पे इस सिस्टम का काफी ज्यादा प्रभाव दोनों राज्यों में बढ़ जाएगा। हालांकि अगर ये सिस्टम पश्चिम बंगाल पर लैंडफॉल भी डायरेक्टली नहीं करेगा, फिर भी यहाँ पे हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। जितना इम्पैक्ट उड़ीसा पे पड़ेगा उतना ही इम्पैक्ट जो है वो पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा, क्योंकि आप हवाओं का डायरेक्शन देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी से गति से हवाएं आ रही है वो सीधा इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल के भागों पे कर रही है, जिसके चलते इन दोनों राज्यों में भारी सतर्कता बरतने की जरूरत है। भारी नुकसान यहाँ पे हो सकता है। 26 तारीख को लैंडफॉल के समय आप देखेंगे कि उड़ीसा और आसपास के भागों में भीषण वर्षा दिखाई दे रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल के
दीघा से लेकर के उड़ीसा के तमाम इलाकों में इस मॉडल्स के मुताबिक भारी वर्षा होने की संभावना है। तमाम जिलों में ये रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी और यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी अफवाह के चक्कर में आकर के आपको कोई ऐसा वेदर चैनल्स हैं जो म्यांमार कोस्ट या फिर बांग्लादेश कोस्ट की तरफ इस सिस्टम को अभी भी बता रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा यकीन कम करिए। मैं आपको लगातार इसके बारे में बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम भारत की तरफ आ रहा है। आप यकीन करेंगे कब करेंगे वो पता नहीं, लेकिन इस पर आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। और 26 तारीख की शाम तक आप एक्टिविटी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ झारखंड के भागों में भी इस सिस्टम का प्रभाव बढ़ेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। बिहार में भी आप देख सकते हैं इस सिस्टम के प्रभाव से कई स्थानों पर अच्छी वर्षा होनी है। इस सिस्टम के इम्पैक्ट की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रयागराज तक कई स्थानों पर अच्छी वर्षा इस सिस्टम के प्रभाव से हो सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़ और इससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के भागों पर इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा। हालांकि नमी वाली हवाएं दिल्ली तक पहुंचेगी, जिसके चलते यहाँ पे टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आने की संभावनाएं हैं। उत्तर भारत के राज्यों में थोड़ी सी नमी पहुंचेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, मध्य और पूर्वी भागों में इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश भी होगी। अगर इसका सिस्टम थोड़ा सा ट्रैक जो है वो नीचे की तरफ रहता है, यानी कि उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ इसका ट्रैक आगे रहता है, तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर ये सिस्टम यू टर्न करता है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सेंट्रल भागों में बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि पूर्वी भागों में फिर भी रहेगी, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों में इस सिस्टम से मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। जबकि सबसे ज्यादा खतरा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को भी आप इस सिस्टम के रडार में ले सकते हैं, क्योंकि एकदम से यहाँ पे भारी वर्षा दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर भीषण वर्षा हो सकती है। तो इसलिए झारखंड के लोगों को भी इस सिस्टम के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ पर एहतियात बरतना चाहिए। और इसके बारे में आगे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा हम आपको तुरंत इसके बारे में अपडेट करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमसे लगातार जो है वो हमारे वीडियोस को देखते रहिए। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।